रात के आसमान को देखो, क्या दिखता है? अनगिनत तारे, है ना? अब कुछ और भी विशाल कल्पना करो, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों की पहुंच से भी परे है। यह ब्रह्मांड बस यूं ही तारों और ग्रहों का बिखराव नहीं है। यह एक अद्भुत संरचना में व्यवस्थित है जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। इसकी कल्पना करो, आकाश गंगाओं, गैस और एक रहस्यमय पदार्थ जिसे डार्क मैटर कहते हैं के विशाल इंटरकनेक्टेड स्ट्रैंड्स। ये स्ट्रैंड्स, जिन्हें फिलामेंट्स कहते हैं, अकल्पनीय दूरियों तक फैले हुए हैं, आकाश गंगाओं के विशाल समूहों को जोड़ते हुए। ये प्रकाश और अंधकार से बुनी हुई एक कॉस्मिक टेपेस्ट्री बनाते हैं। इन फिलामेंट्स के बीच विशाल खाली क्षेत्र होते हैं जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। ये वॉइड्स इतने विशाल हैं कि सबसे बड़ी गैलेक्सीज भी इनके सामने बौनी लगती हैं। कॉस्मिक वेब हमारे ब्रह्मांड के अविश्वसनीय पैमाने और जटिलता का प्रमाण है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह दशकों के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और थियोरेटिकल वर्क से पता चली सच्चाई है। मेरे साथ चलो, जैसे हम कॉस्मिक वेब के अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करते हैं और हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते हैं। चलो अपनी कॉस्मिक जर्नी रात के आसमान की सबसे जानी पहचानी चीजों गैलेक्सीज से शुरू करते हैं। गैलेक्सीज तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है जो ग्रेविटी द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। ये कॉस्मिक वेब के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक बॉरेट स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं। यह 1,00,000 लाइट ईयर्स से भी ज्यादा फैली हुई है, एक ऐसी अकल्पनीय दूरी जिसे तय करने में प्रकाश को भी 1,00,000 साल लगते हैं। गैलेक्सीज कई तरह के आकार और साइज में आती है। कुछ एलिप्टिकल होती है जो विशाल कॉस्मिक फुटबॉल्स जैसी दिखती है। दूसरी इरेगुलर होती है जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। स्पाइरल गैलेक्सीज, जैसे हमारी अपने सुंदर स्पाइरल आर्म से पहचानी जाती है, जहां तारे पैदा होते हैं। गैलेक्सीज अंतरिक्ष में अलग थलग टापू नहीं है। ये गैस और धूल के एक पतले लेकिन विशाल नेटवर्क से जुड़ी हुई है जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। यह इंटरस्टेलर मीडियम गैलेक्सीज के बीच एक पुल का काम करता है, मटेरियल को आगे बढ़ाता है और उनके एवोल्यूशन को प्रभावित करता है। इंटरस्टेलर मीडियम मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। इसमें भारी एलिमेंट्स की थोड़ी मात्रा भी होती है जो तारों के अंदर बनते हैं, और जब तारे सुपरनोवा के रूप में फटते हैं तो अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। यह इंटरस्टेलर गैस समान रूप से वितरित नहीं है। यह अलग अलग घनत्व और तापमान के बादलों में जमा होती है। ये बादल हमारे सोलर सिस्टम जितने छोटे या सैकड़ों लाइट ईयर्स जितने बड़े हो सकते हैं। ये नए तारों के जन्म स्थान है क्योंकि ग्रेविटी गैस को एक साथ खींचती है, जिससे उनके कोर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। अब हम आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे गहरे रहस्यों में से एक डार्क मैटर पर आते हैं। हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह वहां है क्योंकि दिखाई देने वाले ब्रह्मांड पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं। डार्क मैटर प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है। यह ग्रेविटी के अलावा किसी भी तरह से ऑर्डिनरी मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। फिर भी यह ब्रह्मांड के मैटर का 75% हिस्सा बनाता है। गैलेक्सीज की रोटेशनल स्पीड्स को समझाने के लिए सबसे पहले डार्क मैटर के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा गया था। गैलेक्सीज में तारे गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर उससे कहीं ज्यादा तेजी से चक्कर लगाते हैं जितना कि उन्हें केवल दिखाई देने वाले मैटर के आधार पर लगाना चाहिए। इससे पता चलता है कि गैलेक्सीज को एक साथ पकड़े हुए कोई अदृश्य द्रव्यमान डार्क मैटर होना चाहिए। भाग 5, गैलेक्सी क्लस्टर्स, कॉस्मिक मेट्रोपोलिसेस। ब्रह्मांड में गैलेक्सीज बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं है। वे एक साथ इकट्ठा होकर गैलेक्सी क्लस्टर्स नामक विशाल संरचनाएं बनाती हैं। ये क्लस्टर्स ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ग्रेविटेशनली बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। एक आम गैलेक्सी क्लस्टर में सैकड़ों या हजारों गैलेक्सीज होती है, जो सभी एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूमती रहती है। ये क्लस्टर्स गर्म, एक्सरे उत्सर्जित करने वाली गैस से भरे होते हैं और इनमें भारी मात्रा में डार्क मैटर होता है। सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किए गए गैलेक्सी क्लस्टर्स में से एक कोमा क्लस्टर है, जो पृथ्वी से लगभग 320 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इसमें 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं,
जो इसे सबसे घने और सबसे विशाल ज्ञात गैलेक्सी क्लस्टर्स में से एक बनाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो कोमा क्लस्टर की एक कंपोजिट इमेज, जिसमें अंतरिक्ष के अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में सैकड़ों गैलेक्सीज दिखाई दे रही है। यह उस विशाल और जटिल टेपेस्ट्री की बस एक झलक है जिसे ब्रह्मांड ने बिग बैंग के बाद से बुना है। अंतरिक्ष में गहराई से देखना समय में पीछे मुड़कर देखने जैसा है। दूर की गैलेक्सीज से प्रकाश हम तक पहुंचने में लाखों, यहां तक कि अरबों साल लग जाते हैं, जो हमें अतीत की एक झलक देता है। प्रत्येक फोटोन एक बीते हुए युग की कहानी लेकर आता है, जिससे हमें कॉस्मोस के इतिहास को जोड़ने में मदद मिलती है। डार्क मैटर, एक मायावी और रहस्यमय पदार्थ, ब्रह्मांड के अधिकांश मैस का निर्माण करता है। हालांकि हम इसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसकी उपस्थिति इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के माध्यम से महसूस की जाती है। वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के इस रहस्यमय घटक को समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि इसके राज खुल जाए। ब्रह्मांड असीम आश्चर्य और रहस्य का स्थान है। सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सीज तक हर खोज नए सवालों को जन्म देती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखते हैं, हमें इस विशाल, लगातार फैलते हुए ब्रह्मांड में अपने स्थान की याद आती है, जो अनंत संभावनाओं और अंतहीन जिज्ञासा से भरा है।